सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भूटान के दौरे से भारत वापस आ चुके हैं। एयरपोर्ट से डायरेक्टली वो हॉस्पिटल गए थे दोस्तों, जो दिल्ली ब्लास्ट में पेशेंट्स थे, हमले में इंजर्ड हुए थे बुरी तरीके से, उनसे मुलाकात करने के लिए। उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुलाकात की और उनको यह आश्वासन दिया कि इस आतंकी हमले में जितने भी लोग इन्वॉल्व है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, कोई नहीं बचा जाएगा, इसके साजिशकर्ता भी नहीं बचे जाएंगे। और आपको बता दूं दोस्तों, इस वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास में सीसीएस की मीटिंग चल रही है। ये कोई जनरली सीसीएस की मीटिंग ऐसे नहीं हो जाती, लेकिन सीसीएस की मीटिंग हो रही है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कुछ बड़ा होने वाला है। अब वो क्या होगा ये हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा, तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इसी बीच दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट मामले में अलग अलग कई शहरों के अंदर में रेड्स जारी है इस वक्त में हमारी एजेंसीज के द्वारा। कोटि कोटि नमन है हमारी एजेंसीज को, जिन्होंने बहुत बड़ी वारदात होने से भारत को बचा लिया, कई लोगों की जानें बचाई है। अलग अलग शहरों के अंदर में रेड मारे जा रहे हैं दोस्तों, कई डॉक्टरों को पकड़ा गया है और कई भाग चुके हैं दोस्तों, उनकी भी खोज जारी है इस वक्त में। आपको बता दूं कि एक लेडी डॉक्टर भी पकड़ी गई है जिनका नाम है शाहीन। ठीक है, मैडम ने यह कन्फेस किया है कि 2 साल से ये सारे एक्सप्लोजिव्स के जितने भी पदार्थ है ये सब जुटाए जा रहे थे। अब ये लेडी की उम्र देखिए, इनके बॉयफ्रेंड है एक दोस्तों मुजम्मिल, जो मुजम्मिल पकड़ा गया ना एक आतंकी, वो इनका बॉयफ्रेंड है। तो ये पूरी तरीके से दोस्तों इनका नेक्सस चल रहा है। इस वक्त में हमारी एजेंसी पूछताछ कर रही है और इनसे पता कर रही है कि कौन है इसके पीछे, कैसे इन लोगों ने पूरा ऑपरेशन किया दोस्तों, और साथ ही साथ में इनके साथ कौन कौन से भारत के अंदर में ऐसे स्लीपर सेल्स है, इनके साथी कौन है, ये सारी डिटेल जुटाई जाएंगी और जा रही है इस वक्त में। जो दिल्ली के अंदर में घटना घटी दोस्तों, उसका पूरा केस एनआईए अभी हैंडल कर रही है। अब जब केस एनआईए के हैंडल में आ जाता है तो इनके बाप दादों की कुंडली भी खंगाली जाएगी, कुछ नहीं बचने वाला। ये जो कुछ लोग नैरेटिव बजाते हैं ना सोशल मीडिया में, हमारे देश के अंदर में एक तबका है जो सोशल मीडिया में दोस्तों नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। ये लोग बोलते थे कि गरीब है इसीलिए आतंकवाद के रास्ते चल लिए, ये लोग आतंकवादी बन गए, लेकिन ये मिथ भी उनका टूट चुका। ओसामा बिन लादेन कौन था भाई? वो भी तो इंजीनियर था। और अब देखिए सारे के सारे डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं। कुछ बड़ा प्लान किया था इन लोगों ने भारत को दहलाने के लिए। भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है दोस्तों, वो बॉर्डर क्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है 72 घंटों के लिए। दिल्ली में ब्लास्ट में जो गाड़ी फटी थी दोस्तों I-20, उसके साथ में एक और गाड़ी की जांच हो रही है इस वक्त में, रेड कलर की इको स्पोर्ट। उसका नंबर भी पब्लिश किया है। अगर किसी को भी दिखता है तो कृपया अपने आसपास के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करे। इसकी खोज के लिए दोस्तों यूपी में हो रही है इस वक्त में, हरियाणा में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, हर जगह पे इसकी जांच हो रही है। इस गाड़ी को खोजा जा रहा है। कहा जा रहा है ये गाड़ी भी यूज की थी दोस्तों, इन आतंकवादियों के द्वारा कई बार यूज की गई है, और दिल्ली में जो घटना घटी है उसके साथ में ये लोग भी थे। फिर मेवात से एक इमाम को उठाया गया, लॉजिस्टिकल सप्लाई करता था। मेवात मतलब एक तरीके का दोस्तों मिनी पाकिस्तान है। ठीक है, वहीं पे एक बार दंगे हुए थे, याद है ना आपको? तो मेवात के अंदर में एक इमाम वहां से धरा गया है दोस्तों। लखनऊ से कई डॉक्टर पकड़े गए हैं, फिर कानपुर से पकड़े गए हैं, सहारनपुर से पकड़े जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पे दोस्तों क्रैकडाउन चल रहा है इस वक्त में, अलग अलग जगहों पे क्रैकडाउन चल रहा है। एक है डॉक्टर परवेज आलम, भाई साहब बड़े शांत स्वभाव के थे, ज्यादा किसी से बात नहीं करते, कुछ नहीं करते थे। 6 फोन बरामद हुए। कहा जा रहा भाई साहब रिक्रूटमेंट करते थे आतंकी, अपने यहां पे भी रिक्रूटमेंट चलता था इनका। तो ये हाल है, एक पूरा नेक्सस
इस वक्त में आतंकियों के फेवर में बात कर रहा है। अबू आजमी को तो जानते ही है ना, वो बड़बोला नेता समाजवादी पार्टी का, जो कभी यूपी के बॉर्डर में नहीं आता, घुसता नहीं है। पहले उसको सुनिए क्या बोल रहा है। जुल्म और नाइंसाफी के कोख से आतंकवाद पैदा होता है। जुल्म और नाइंसाफी खत्म होना चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। एक तरीके से ये जस्टिफाई नहीं कर रहा कि सताए हुए हैं, अन्याय के खिलाफ में आतंकवादी बचे, एक तरीके का ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है ना। यही तो नेचर है इनके समाजवादी पार्टी का। आपको याद हो तो 19 लोगों को, 19 आतंकियों को बचाने के लिए ये कोर्ट में गए थे। कोर्ट ने क्या कहा था पता आपको, समाजवादी पार्टी को? क्या आप क्या इनको पद्मश्री देने की भी अपील करोगे क्या? निकलो यहां से। कोर्ट ने खारिज कर दी थी इनकी मांग। 19 आतंकियों को, सीरियस केस था दोस्तों, बचाने के लिए अर्जी दी थी अखिलेश की सरकार ने उस वक्त में। कोर्ट ने भगा दिया था। और ये अबू आजमी क्यों यूपी में नहीं आया था पता है आपको? बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया था, एक बार यूपी के अंदर इसको लाइए, इसको ऐसी वैक्सीन देंगे ना, सीधा हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाएगा, ये इसकी सारी गर्मी शांत कर देंगे। और ये बाबा से खौफ खाता, यूपी के अंदर कभी नहीं दिखेगा ये बंदा आपको। ये खाली वहां पे बैठ के ज्ञान देता रहता है मीडिया के सामने। हमारे हेमंत मामा कैसे चुप रह सकते हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा जबरदस्त चीफ मिनिस्टर है भाई। ऐसे ही चीफ मिनिस्टर हर एक राज्य के अंदर होने चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, क्या ही कहने इनके। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने क्लियर कट भाषा में कह दिया कि ये जाहिल भी है तो भी आतंकी बनेंगे, पढ़े लिखे भी हुए तो भी आतंकी बनेंगे। ये इनकी माइंडसेट है, ये इनका माइंडसेट है। फिर वो कोई भी लॉयर भी बन जाए तो भी यही वो करेंगे वो लोग, जिहाद। इन लोगों की आइडियोलॉजी है। पहले तो हिमंता बिस्वा शर्मा जी को सुनिए। अभी तक हमको ये सिखाया जाता था कि अगर लोग एजुकेटेड होगा एक्सट्रीमिज्म नहीं रहेगा, लेकिन आपने देखा कि एजुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है वो कलर कभी चेंज नहीं होता है। जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं वो लोग कभी भी भारतीय नहीं हो सकता है। अगर आप भारतीय नहीं हो सकता है कभी भी, आप भारत माँ को मां नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमें निरंतर सतर्क रहना चाहिए। और ये जो बात हमें बताया गया था कि एजुकेशन होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो नहीं। एजुकेटेड होने से वो लोग और ज्यादा बम बनाएगा। अगर मन में खोट है तो एजुकेटेड होने से भी वो लोग खराब काम ही करेगा। एजुकेटेड होने का गारंटी ये नहीं है कि वो अच्छा काम ही करेगा। और एक जो डॉक्टर अरेस्ट हुआ है वो तो खुल्लम खुल्ला लाभ जिहाद में भी इन्वॉल्व होते रहा था। जब वो कॉलेज में पढ़ता था वो खुद ही बोलते थे कि हम हिंदू लड़कियों को फंसा के मुसलमान लड़का का साथ शादी करवा देता था और धर्म का परिवर्तन करवा लेता था। तो ऐसा उनका बयान भी है। तो इसीलिए हमें सतर्क रहना है। हम बहुत ज्यादा अगर अपने आप को छोड़ देता हूं, नहीं कुछ नहीं होने वाला है, तभी जाके कुछ होता है। पहलगाम से भी हमको सीखना चाहिए, दिल्ली से भी हमें सीखना चाहिए। ये पूरे आतंकवादियों से पूछताछ जो चल रही है ना, इसमें खुलासे हुए हैं कि पूरे यूपी को दहलाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। यूपी के अलग अलग जगह, अलग अलग शहरों के अंदर में प्लान कर रहे थे। यूपी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हर जगह, गुजरात के अहमदाबाद हो गया, दिल्ली हो गई, यूपी के अंदर में लखनऊ, अयोध्या, सहारनपुर, ये सब जगह, कानपुर, ये सब दहलाने की इनकी प्लानिंग थी। 500 किलो एमोनियम नाइट्रेट का तलाश अभी भी चल रही है हमारी एजेंसीज के द्वारा। 400-500 किलो कहा जा रहा है कि कहीं पे छुपा के रखा, वो तो पता चल जाएगा। खैर
हमारी एजेंसी जबरदस्त तरीके से, हमारी एजेंसीज और पुलिस को नमन है। जो लोग सवाल पूछते हैं ना, कुछ कांग्रेसी नेता लोग सोशल मीडिया में पूछ रहे हैं कि क्या हमारी एजेंसी सो रही थी। भाई भारत के अंदर में ना कम से कम 10-10 लाख लोगों को बचाया है हमारी एजेंसीज ने, प्रोएक्टिवली काम करके। गुजरात के अंदर में जो गुजरात एटीएस ने 3 खूंखार आतंकियों को पकड़ा है, जिनके पास में बायोकेमिकल वेपन मिले हैं, जो कि पोटेशियम साइनाइड से 6 टाइम्स ज्यादा डेंजरस होता है। 6 टाइम्स। एक बूंद अगर डाल दो ना, कई 100 लोग निपट जाएंगे खाने। मैं आपको जनरली बता रहा हूं, पानी की टंकी में अगर कोई दे दे, सोचिए आप कितने लोग पानी पीते हैं। बहुत बड़ी मुसीबत से हम हमारी एजेंसीज ने बचाया है, तो उनका कोटि कोटि नमन है। जम्मू कश्मीर पुलिस का भी नमन है। पूरे भारत के अंदर में जितने भी हमारी एजेंसीज हैं जो भारत को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात काम करती है, पुलिस प्रशासन हो गया, हर एक ड्यूटी वाले ऑफिसर्स, इन सबको नमन है। सेल्फलेसली काम करते ही ये लोग, सेल्फलेसली। और रिटर्न में इनको क्या मिलता है? ये 2 टके के जाहिल लोग जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा, अपनी एसी कमरे में बैठ के खाली सोशल मीडिया में सवाल पूछते, इंटेलिजेंस एजेंसीज कहां थी हमारी। कोई बॉलिंग करता है ना बॉलर, 20 ओवर भी अगर बॉल डालेगा, हर बॉल पे छक्के भी खाएगा ना। हर बॉल में अगर छक्के भी खाएगा वो, तो भी बैट्समैन अच्छा है कह देंगे। लेकिन उसको एक ही बॉल चाहिए जहां पे वो बैट्समैन अगर आउट हो जाता है ना, तो वो बॉलर की सक्सेस मानी जाएगी। उसी तरीके से हजारों हमले करने की साजिशें होती है भारत के ऊपर में, ये सबको पता है। हर कंट्री के ऊपर में ये होती रहती है। सारी हमारी एजेंसी सक्षम है रोकने के लिए। और ये जो दिल्ली में हुआ ना अभी, ये डेस्परेशन था उस उम्र को, क्योंकि उसको पता था वो फंस चुका है। अगर ये एक दिन बात करने की कोशिश करता तो हो सकता है कि इसको भी उठा लिया जाता, ये हमला होता ही नहीं। तो ये भाग रहा था, इसने फ्रस्ट्रेशन डेस्परेशन में कर दी है घटना। एक छोटा सा हमला हो जाता है तो यहां पे सवाल उठाने बैठ जाते हैं ये लोग, प्रेज नहीं करते कि बहुत बड़ी दुर्घटना घटने से हमें बचा लिया हमारी एजेंसीज ने, पुलिस प्रशासन ने। कई राज्य, हर ऑलमोस्ट एवरी राज्य भारत के अंदर में, गुजरात, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह हमारे इस वक्त हाई अलर्ट में है, और होने भी चाहिए। हिमंता बिस्वा शर्मा जी को सुना ना आपने, उन्होंने भी कहा कि रिलैक्स होने की कोई जरूरत नहीं है, अलर्ट हो जाओ, और अलर्ट होने की जरूरत है हमें। तो ये था दोस्तों अब तक की अपडेट। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।